मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, आप ही की इस रोड के एंड पे छोड़ दें आप, वीडियो पता नहीं कहां जानी है। मैं लेक्चर दे रहा हूं, मास्टर्स की क्लास है, MBA की क्लास है लिटरली। तो लड़के इस तरह बिठाए हुए, लड़कियां उस तरह बिठाएंगे। मैं गया, और ये अभी का वाक्य नहीं, पुराना वाक्य, मतलब 2 साल हो गए इस वाक्य को। और लड़के ने एक दाई कोई फाश किस्म की वेबसाइट लैपटॉप पे खोली हुई और बैठा हुआ बस साइड पे, और मुझे देख के ऐसे कर रहा था। तो कुछ ज्यादा ही मैं किसी को पसंद आ जाऊं, ये भी नहीं हो सकता ना। तो मुझे भी शक हो गया कि इतना तुझे मुस्कुराहट आ रही है मुझे देख के। तो मैं बात करते करते एंड तक गया हॉल के, और मैंने देखा कि क्या तू लैपटॉप तो चला रहा था, काम अपना पूरा कर रहा। मैंने कहा खड़े हो तो बेटा, सुनो क्या चाहते हो दुनिया से। कहता मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैं कहा मैं इस लेक्चर के लिए आया हूँ, तुम यूनिवर्सिटी में आए हो, कोई तो कोई मामला होगा दुनिया से, क्या चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो। कहता मैं कुछ भी नहीं कर रहा सर। मैंने कहा मैं बता दूं क्या कर रहे हो। कहता नहीं सर। मैंने कहा तो पर छोड़ो इस बात को कि तुम क्या कर, वाई आर यू डूइंग दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग। तो मैंने तेरा पर्दा तो नहीं उठाना मैंने। इतने में लड़कों में शोर शुरू हो गया, लड़कियों में भी। मैंने लड़कियों की तरफ देखा, तुम्हें क्या है। पता चला सर वो भाभी कमरे में है, उस लड़के की होने वाली बीवी लड़कियों के सेक्शन में बैठी हुई है। एंड शी सेड सर, लड़कों ने मुझे बताया ना कि सर वो लड़कियों भी बताएंगे सर ये उनका क्या चाहते का आंसर ये बैठा हुआ है, ये चाहता है दुनिया में, वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। मैं बाबा पूछ रहा ना दुनिया से क्या चाहते हो, जी ये चाहता है। एंड ऐसे तेरी होने वाली बीवी कमरे में मौजूद है, तुझे उसको पता है कि तू क्या कर रहा है। कहता है जी सर उसको पता है, आप उसकी टेंशन ना लें। एंड आई लुक्ड एट द गर्ल एंड आई सेड तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है। कहती हाँ सर, लड़के ऐसे ही होते हैं। तेरे पास लड़के ऐसे होते होंगे भाई, हमारे पास लड़के ऐसे नहीं होते। और ये है वो औरत जिसकी वजह से जिसको मैं कमजोर कह रहा हूं, जिसकी वजह से बुज़दिल बच्चा पैदा होगा तेरे घर। तेरे लो स्टैंडर्ड्स की वजह से तेरे बच्चा और भी लो स्टैंडर्ड में पैदा होगा। तूने कॉम्प्रोमाइज किया, भाई बंदा ऐसा है। तेरे होते हुए तो इसके चक्के छूट जाने चाहिए कि मैं इसके होते हुए क्या ऐसे किसी चीज से कर रहा हूं। सो बहुत गौर से समझना, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें हमारे घर के अंदर हमारा माहौल लिफ्ट करने के लिए होती, उनके होते हुए गाली नहीं निकलती मुंह से किसी गाली गलोच बंदे की। आपने नोट नहीं किया कितना मर्जी बड़ा गाली गलोच वाला बंदा हो, औरतों को देख के चुप हो रहा कि नहीं यहाँ पे नहीं। इस लेवल की बरकत अल्लाह ने वही भी औरत में रखी हुई है कि वो अपनी सैंक्टिटी को बरकरार रखती, ग्रेस उसकी कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। मोहल्ले को छोड़े, रोड के ऊपर भी कोई लड़ाई हो जाए और लड़की हो तो पीछे हो जाते हैं लोग कि नहीं यार कोई एक इस लेवल पे नहीं मैं जा रहा कि एक लड़की के साथ में कोई नाजेबा हरकत, वो भी दस्तराजी कर दूंगी, हाथ उठा लूं, ऐसा नहीं हो सकता। सो घरों में अंदर अगर माहौल नहीं इंटैक्ट हो रहा तो बाहर तो फिर गदर मचना ही मचना है। सोचे जरा कि जिसने उस स्टैंडर्ड को ब्रीच कर दिया है कि मैं बेगम के सामने होते हुए कि नाजेबा वेबसाइट खोल रहा हूं, उससे क्या बईद होनी कि वो क्या करेगा दुनिया में। वो तो चलता फिरता बिल बोर्ड ऐसी काम होगा, उसको तो शर्म आया बिल्कुल ही खत्म हो गई। मगर चलें उसको तो हो गई। अब जब वो बच्चों की परवरिश हो रही है तो माँ ने पहले ही एक्सपेक्ट किया यहाँ आदमी तो होता ही ऐसा है। किसने कहा आदमी ऐसा होता है? Somebody told her, convinced her। वो कमजोर थी, मान गई। बस कमजोरी लोग ऐसी बात मानते हैं, नहीं तो आप कह के दिखाएं किसी को और लग पता जाएगा कि ताकतवर बंदा जवाब कह देता है कि क्या खोला है तूने मेरे सामने, क्या कर रहे हो मेरे सामने। हम तो किसी लेवल के ऊपर, ये क्या नाम था उनका, खादिम साहब, पूरी कौम उनको इसलिए नहीं फॉलो कर रही, आधी कौम तो गाली क्यों देता है। बाकी के 99% बातें डिलीट कर दो, क्यों गाली देती। कई जगहों पे तो बनती भी नहीं जाने देते थे ना गाली। कोई भी होता था जिन चीजों में उन्होंने दिया, कोई भी होता वहां पे दलकारी थी। मगर चले किस लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड चल रहा है कि अल्लाह का काम करने वाला बंदा है तो तुझसे हल्की सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड नहीं कॉम्प्रोमाइज होने देंगे तेरा। इतनी सेंसिटिव चीज है कि अल्लाह रसूल की बात हो रही है तो कौम साइकोलॉजिकल डिसोनेंस में चली जाती है कि नहीं ये कैसी बात करते थे, गाली क्यों दे दी। टीवी बंद कर दिया लोगों ने, उनके खिलाफ शुरू कर दिया कि नहीं ये क्या बात। कितना कोई हाई स्टैंडर्ड, अल्लाह ताला का निजाम खुद अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करता है। सो जिस वक्त आपके स्टैंडर्ड्स मशहूर हो जाएंगे, लोगों ने आपके आने से पहले सफाइयां करनी है। ये होता है मोमिन का लाइफस्टाइल। कमरा पहले से साफ हो रहा होगा, दोस्त होंगे आपके, चीजें छुपा रहे होंगे। जैसे कोई साहबी इंटरव्यू लगा
ये वक्त आ सकता है आप में से 4 या 5 दिन कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाएं, देखें आपके माहौल में कैसे करेक्शन शुरू हो। आपके सगे दोस्त, बचपन के दोस्त भी सिगरेट छुपा रहे होंगे, चीजें छुपा रहे होंगे कि वो दोस्त आ रहे यार तो के सामने। ये कैसे होता है? हफ्ता 10 दिन की मेहनत है, बस ज्यादा नहीं। फिर लोगों के ये वाले जो है ना तौरतवार आपके स्टैंडर्ड्स खुद इंप्रूव करवाएंगे। मेरा एक जानने वाले कहते हैं यार मैं ना दीन के बारे में भड़क मार जाता हूँ जब भी 6 बनूंगा, ताकि अगली दफा मिले तो पूरी करनी पड़ेगी। कहता अपने आप में लोगों को अपने ऊपर चेक बनाया हुआ है कि लोग कहेंगे अच्छा ये पहली बात आइंदा मैं नहीं करता, मतलब इसके अलावा मेरे से होता नहीं यार। अगर मैं आजीज खेलूंगा ना तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है आजीज सा बंदा है, कभी ये गलती हुई कभी कहते नहीं, ऐसी भड़क मारूंगा कि जैसे हाजिर करार के बाद मेरा नाम आएगा।